चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के स्नैपशॉट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसके राइटर हैं विलियम सारोयान। दिस स्टोरी इज अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। यह जो स्टोरी है मुख्यतः दो पुअर आर्मेनियन बॉयज के बारे में है। आर्मेनिया एक ट्राइब है, बॉयज आराम एवं मुराद हैं, ठीक है। और ये एक ऐसे टाइप से बिलोंग करते हैं जिसका हॉलमार्क्स, जिसकी पहचान ट्रस्ट एवं ऑनेस्टी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। एक दिन उन्हीं पुराने दिनों को याद करते हुए राइटर लिखते हैं पुराने अच्छे दिनों के बारे में कि जब वो 9 वर्ष के थे और जो विश्व था पूरी तरह से इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस से भरा हुआ था, रचनात्मक ढंग से भरा हुआ था। जो राइटर बहुत अच्छा सोचते थे, मतलब मैजिक वैजिक टाइप पर। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और उस वक्त जो जीवन था डिलाइटफुल, बहुत ही प्रश्नात्मक और मिस्टीरियस ड्रीम से भरा हुआ था। बहुत ही खुशमय जीवन था। और मिस्टीरियस ड्रीम मतलब रहस्यमयी सपने आते थे, देखते थे लोग। माई कजिन मुराद हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी। उनका कजिन जो मुराद था, जो सबके द्वारा क्रेजी कंसिडर्ड किया जाता था, क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, सिवाय उनके, वो उसे क्रेजी नहीं कंसिडर करते थे, अर्थात वो उसे पागल नहीं समझते। बाकी सभी लोग उसके कजिन मुराद को पागल जैसा समझते थे। एक्सेप्ट मी कैम टू माई हाउस एट 4 in the morning। वो उनके घर पर सुबह 4 बजे आता है। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। और उन्हें जगाता है उनकी खिड़की पर टैप करके, खटखटा के, ठीक है। आराम ही सेड, वो बोलता है आराम, उनका नाम आराम है इसलिए आराम चिल्लाता है। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ विंडो। मैं बेड से बाहर उठा और विंडो के उधर देखा, विंडो के पीछे देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ ये, ठीक है। इट वॉज नॉट मॉर्निंग इट, ये अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुआ था, अर्थात भोर था। बट इट वॉज समर विथ and with daybreak not many minutes around the corner of the world it was light। यह गर्मी का मौसम था और अभी तक पूरी तरह सुबह नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे दिन निकल रहा था और कुछ ही मिनट में जो विश्व था उसमें लाइट आ जाती था, प्रकाशित हो जाता, धीरे धीरे सूर्य निकल रहा था। इनफ फॉर मी टू नो आई वाज नॉट ड्रीमिंग। यह उनके लिए इनफ था कि वो ड्रीम नहीं कर रहे हैं, मतलब ड्रीम नहीं देख रहे हैं। माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। वो देखते क्या है कि उनका कजिन मुराद, जो कि क्रेजी कंसिडर्ड बाई एवरीबॉडी था, वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है बाहर। यह उनके लिए एक ड्रीम जैसे था, वो इसीलिए इस पे विश्वास नहीं कर रहे थे। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ विंडो एंड रब्ड माई आईज। उन्होंने अपने हेड को स्टक किया और अपने आई को रब्ड किया। यार ये कैसे संभव है। एस ही सेड इन आर्मेनियन, वो आर्मेनियन में मुराद बोला यस इट्स ए हॉर्स, यह एक हॉर्स ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम ड्रीम नहीं देख रहे हो। मैं किट क्विक इफ यू वांट टू राइड, जल्दी आओ अगर तुम राइड करना चाहते हो तो। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had even fallen into word by mistake। मैं जानता हूँ कि मेरा कजिन मुराद है, वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है अपेक्षा उन लोगों के जो कि इस वर्ड में बाई मिस्टेक आ चुके हैं। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। बट यह बहुत ज़्यादा कुछ ही था कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था जल्दी। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ फोर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। पहले तो मेरी इच्छा जागृत हुई कि मैं हॉर्स पर राइड करूँगा और उसको लेकर मेरी मेमोरी जागृत हुई। और दूसरी बात कि वो उस पर राइड करना चाहते थे, उनकी एक तरह से लॉन्गिंग थी, बहुत दिनों से एक इच्छा थी, अब उन्हें राइड करना है।
और वो चाहते थे, बट ये बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो बहुत गरीब थे। बट जब उनका कजिन मुराद हॉर्स लेके आता है तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही वंडरफुल पार्ट था। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। इन द सेकेंड प्लेस वी वेयर फॉर, ऊपर से हम लोग इतने गरीब थे कि ऐसा हॉर्स खरीदने या देखने का सपना ही था उनके लिए। दिस वॉज द पार्ट दैट वी वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वाट आई सा, इसलिए वो नहीं बिलीव कर पा रहे थे कि जो वो देख रहे थे कि इतने गरीब हैं फिर भी हमारे पास हॉर्स कैसे आ सकता है। वी वेयर पुअर, हम बहुत गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास मनी नहीं था। ऑन होल ट्राइब वॉज पावर्टी स्टिकन, हमारा पूरा ट्राइब ही पावर्टी, गरीब है, गरीबी से जूझ रहा है। एवरी ब्रांच ऑफ गैरघोलियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, ये गैरघोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, ये उनके ट्राइब थे और वहाँ के सभी लोग गरीबी थे। और मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड, उन सभी लोगों के पास एक मोस्ट अमेजिंग और कॉमिकल पावर्टी था, ठीक है, अमेजिंग एंड कॉमिकल प्रॉपर्टी, सभी लोग गरीबी में ही थे। नो बडी could understand where we ever got money enough to keep us with food in our village, किसी का भी कुछ पता नहीं था कि वो अपने पेट को पालने के लिए कहाँ से मनी पाएंगे, या मतलब अगले पहर का कुछ पता नहीं था कहाँ से खाएंगे। नॉट इवन द ओल्ड मैन आर द फैमिली, यहाँ तक कि ओल्ड मैन को भी नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल थो वी वेयर फेमस फॉर आवर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग अपने ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, ठीक है। वी had been famous for our honesty for something like 11 centuries, हम लोग अपने ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध हैं 11 सेंचुरी से। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, इवन जब हम वेल्दिएस्ट फैमिली से भी थे फिर भी हमारे बारे में वर्ड ऐसा ही सोचता था कि हम लोग ऑनेस्टी के लिए ही प्रसिद्ध हैं। वी वेयर प्राउड फर्स्ट, हम पहले अपने ऊपर प्राउड करते हैं, ऑनेस्ट नेक्स्ट, दूसरे पर हम ऑनेस्ट रहते हैं। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम राइट एंड रॉन्ग के बारे में सोचते हैं। नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, हमने किसी के साथ कोई छल नहीं किया, किसी का कोई फ़ायदा नहीं लिया। लेट एलोन स्टिल, इसलिए अभी तक हम लोग पीछे ही रह गए और गरीब ही रह गए। कॉन्सिक्वेंटली इवन थो आई कुड सी द हॉर्स, अचानक मैंने वैसे तो हॉर्स देखा, सो मैग्निफिकेंट, बहुत ही बड़ा था। इवन थो आई कुड स्मेल इट, इवन मैं उसे स्मेल कर सकता था। सो लवली, बहुत ही प्यारा था। इवन थो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, इवन मैं उसके ब्रीथ को भी सुन सकता था कि वो सांस ले रहा है। सो एक्साइटिंग, ये बहुत ही अमेजिंग था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि हॉर्स जो है उसका कुछ भी मेरे कजिन मुराद के साथ कर सकता है, और विथ मी या मेरे साथ, ऑफ विथ एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, या तो हमारे और किसी फैमिली के द्वारा ही asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have brought the horse. मैं जानता हूँ कि मेरा cousin मुराद किसी भी तरह हॉर्स तो नहीं ला सकता है। एंड इफ ही कुड नॉट हैव बट इफ ही मस्ट हैव स्टोलन, अगर वो ला ही नहीं सकता क्योंकि इतना तो औकात है नहीं, तो इसका मतलब अवश्य ही उसने चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही हैड स्टोलन इट, और ये मैं कभी नहीं मानूंगा कि वह इसे चुरा के लाया है, ठीक है। नो मेंबर ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली कुल बी ए थीफ, हमारे गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी व्यक्ति एक चोर कभी नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, मैं पहले अपने कजिन के बारे में स्टार्ट करूँगा, उसके बाद द हॉर्स के बारे में। देयर वाज ए पियोस स्टिलनेस एंड अमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेड मी, एक तरह से वो मुझे डरा रहा था कि कहीं उसने चुरा तो नहीं लिया, ऊपर से मुझे विश्वास था कि ऐसा वो कभी नहीं कर सकता। एक तरह से मुझे खुशी हो रही थी कि अब मैं हॉर्स पे जा सकता हूँ। एक तरह से स्टिलनेस का वो शक था, एक तरह से अमर था, ठीक है। मोराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दो सर, फिर भी मैंने मोराद से पूछा कि तुमने ये हॉर्स कहाँ से चुराया। इट वॉज लिप आउट ऑफ विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइट, वो बोला विंडो से बाहर आओ अगर तुम राइड करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, यह सही था कि वह हॉर्स चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी उतनी औकात ही नहीं कि हम खरीद सकें।
ही हैड कम टू इनवाइट मी द राइड और नॉट एज आई चूज। वो मुझे इनवाइट करने आया था कि मैं राइड करना चाहता हूँ या नहीं, वो मेरे चूजिंग के ऊपर डिपेंड था। वेल इट सीम टू बी मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। यह तो घोड़ा चुराना राइड के लिए उन सब जैसे नहीं था जैसे कोई और चीज़ चुराया जाए, सच एज मनी, जैसे कि मनी। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार ये चुराया हुआ नहीं था, क्योंकि ये हॉर्स लाया फिर हम लोग राइड करके वापस वहीं पर बांध देंगे, तो इसे चुराया नहीं कहा जा सकता। इफ़ यू वेयर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वेयर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। अगर आपको गुस्सा आता है कि मेरा कजिन मुराद और हम लोग हॉर्स को चुराए हैं, तो ये चुराया नहीं कहा जा सकता। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। ये तब तक स्टीलिंग नहीं कहलाता जब तक हम इस हॉर्स को बेचे ना। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी विल नेवर डू। जबकि मैं जानता हूँ कि मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इसे हम ये चुराया हुआ हॉर्स नहीं कहला देगा। अर्थात यहाँ पर यू पक्ष खींच रहे हैं, ठीक है। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथेस आई सेड। फिर मैंने बोला कि रुको मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी। उसने बोला ठीक है जल्दी से। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ। मैं अपने क्लॉथ जल्दी से पहना। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप इन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। मैं तुरंत यार्ड में आया विंडो के द्वारा और हॉर्स के पास चला गया और कजिन मुराद के साथ, ठीक है। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। उस वक्त हम लोग टाउन के एक कोने में रहते थे, वॉलनट एवेन्यू में। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री। हमारे हाउस के पीछे कंट्री था। कंट्री का विनियार्ड, ऑर्चार्ड, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड था, ठीक है। ऑर्चार्ड मीन जैसा कि आप लोग जानते हैं गार्डन टाइप रहता है। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वेयर ऑन ओलिव एवेन्यू। हम 3 मिनट से भी कम समय में ओलिव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और तब जो हॉर्स था ट्रॉट करना स्टार्ट कर दिया, दहाड़ना स्टार्ट कर दिया। द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। जो हवा था एक नया था और बहुत ही लवली था, सुनने के लिए बहुत ही प्यारा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। घोड़े पर हम लोग दौड़ रहे थे, फीलिंग बहुत ही वंडरफुल अमेजिंग थी, बहुत ही अच्छी थी। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग। हमारा जो कजिन मुराद था, जो कि कंसिडर्ड क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, हमारे फैमिली का सबसे पागल लड़का कहा जा सकता था, वो गाना गाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आई मीन ही बिगेन टू रोअर। गाना गाना अर्थात कि वो अच्छा गाना नहीं गा पाता था, अर्थात राइटर करने का मतलब कि वो रोअर दहाड़ने जैसा अच्छा गाना नहीं गा पाता था। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्टिक इन इट समवेयर। सभी फैमिली में एक क्रेजी लोग रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिस्केटेंट ऑफ माई क्रेजी स्टिक इन आवर ट्राइब। और मेरा कजिन मुराद जो था एक नेचुरल, एक तरह से प्राकृतिक देन कहलाता था हमारे ट्राइब में, जो कि क्रेजी स्टिक हमेशा कोई ना कोई हर पीढ़ी में होता था, तो इस पीढ़ी में मुराद था। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो। उसके पहले तो हमारे अंकल खुसरो एन इनॉर्मस मैन विथ ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक। एक इनॉर्मस खतरनाक मैन थे, उनके पास एक पावरफुल हेड था ऑफ ब्लैक हेयर, उनके हेयर ब्लैक थे। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेग इन द सैन जोक्यून वैली। उनके पास बड़ी मूछें थी और वो रहते थे कहाँ, सैन जोक्यून वैली में। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर। वो बहुत ही फ्यूरियस हो जाते थे टेम्पर में, गुस्सा जाते थे। सो इरिटेबल, बहुत ही इरिटेबल थे। सो इम्पेशेंट, तनिक भी नहीं सहन कर पाते थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। वो किसी को भी बात करने से रोक सकते थे दहाड़ के, ठीक है। और कहते क्या थे, उनका एक डायलॉग था, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका एक ही डायलॉग था, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू। इसकी चिंता मत कीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। दैट वाज ऑल, नो मैटर वाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। यही सब कुछ था, कोई कुछ भी कहे उसके बारे में। वंस इट वाज हिज आउन सन अरक। एक बार उनका सन, खुद का सन अरक। देखिए मोराद के वो पिता नहीं है, वो मोराद के भी चाचा लगेंगे खुसरो, ठीक है। मोराद के पिता तो कोई और हैं, ठीक है। अब ये खुसरो की कहानी बता रहे हैं राइटर कि खुसरो का खुद का सन अरक जो था, एक बार की बात है, वो उनका खुद का सन अरक रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बाबर शॉप।
वेयर इज फादर वाज हैविंग हिज मुस्टिक है, ठीक है। वो 8 ब्लॉक्स को रन करके अपने एक बार्बर शॉप पर पहुंचा जहां पर उसके फादर यानी कि खुसरो थे अपने मुँह छुछ बनवा रहे थे, ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर। वो उन्हें बताने अपने पिता को कि हमारा घर जल रहा है, ठीक है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड। वो खुसरो जो था चेयर पर बैठा था और दहाड़ने लगा और बोला क्या, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इससे कोई नुकसान नहीं है, इसके बारे में कोई चिंता मत करो। द बार्बर सेड, बार्बर कहता है, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। बार्बर कहता है कि आप ही का घर जल रहा है। सो खुसरो रोड, इनफ, इट्स नो हार्म आई से। फिर खुसरो दहाड़ता है, बस करो, ये कोई हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कह रहा हूं ना। अर्थात कि वो दहाड़ के उससे भी शांत करवा देता है, इट्स ओके। अब किसी का घर जल रहा है, उसको चिंता नहीं है। क्या आगे, माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिस्केडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा कजिन मुराद जो था वो नेचुरल डिस्केडेंट इसी मैन से कंसिडर किया जाता था कि पहले इसके पीढ़ी में वो थे हमारे खुसरो चाचा, अब वो हमारा मुराद कजिन हो गया। आल दो मोराद फादर वाज जोराब, वैसे तो मुराद के फादर कौन थे, जोराब थे, जो कि वो तो अच्छे थे भाई। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो प्रैक्टिकल थे, सीधे साधे इंसान थे और कुछ नहीं थे बस। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, जैसा आप समझे कैसे वो हमारे ट्राइब में थे। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ his son's flesh, but that did not mean that he was also father of his spirit. कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे के मांस का यानी शरीर का पिता हो सकता है, ना कि उसके स्पिरिट आत्मा का या फिर उसके कैरेक्टर का। कोई जरूरी नहीं है कि उसका कैरेक्टर भी उसके पिता जैसा ही जाए। कोई पिता अपने बच्चे को कैरेक्टर जन्म से ही नहीं देता है, रहते रहते होता है। या फिर अगर कोई पागल पैदा हो तो उससे नहीं कह सकते उसका पिता भी पागल ही था। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning captious and vagrant. यह जो डिस्ट्रीब्यूशन था वह ये बहुत तरह की आत्माएं मतलब अलग अलग लोग हमारे ट्राइब में, ये बहुत ही शुरू से ही था। वी रोड एंड माई कजिन मुराद संग, हम लोग राइड कर रहे थे घोड़े पर और मेरा कजिन मुराद फिर गाने लगा। फॉर ऑल एनी बॉडी न्यू वी वेर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वे। वैसे कि सब लोग जानते हैं अब हम लोग ओल्ड कंट्री में पहुंच गए। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, कम से कम सम ऑफ आवर नेवर वी बिलोंग, हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ कुछ हमारे पड़ोसी रहते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया जितना वो लंबा दौड़ सकता है, जैसा कि हम लोग रनिंग कर रहे थे। इट फेल्ट लाइक रनिंग, ठीक है। एट लास्ट माई कजिन मोराद सेड गेट डाउन आई वांट टू राइड अलोन। अभी तो हम दोनों लोग साथ में राइड कर रहे थे, अब क्या कजिन मोराद क्या कहता है कि अब हमें अकेले दौड़ने दो, मतलब रन करने दो, घोड़े पर घुड़सवार करने दो। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, मैं भी बोला कि मुझे भी तुम अकेले राइड करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजिन मोराद सेड गेट डाउन। तुम कैसे लड़ पाओगे, तो संभव ही नहीं है। अब तो ये हॉर्स की मतलब ये हॉर्स के ऊपर डिपेंड है। मुराद कहता है गेट डाउन, द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, मैंने कहा हॉर्स मुझे भी राइड करने देगा, क्योंकि मतलब हॉर्स पर इसलिए डिपेंड है कि हॉर्स गिराता है या फिर चुपचाप से मान जाएगा उसको प्यार दुलार से। वी सेल सी ही सेड, वो कहता है चलो हम लोग देख लेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, हम लोग देख लेंगे, ये मत भूलो कि मेरा एक वे है इन घोड़ों से। वेल आई सेड, मैंने कहा हाँ ठीक है। एनी वे यू हैव विथ हॉर्स, वैसे भी तुम बहुत दिनों से शायद हॉर्स के साथ थे या फिर अभी भी हो, तुम चलाना जान गए। आई हैव आल्सो, मैं भी कुछ मुझ मतलब थोड़ा मोड़ा हूँ। फॉर द सेक ऑफ यू योर सेफली ही सेड लेट अस होप सो, सेफ्टी ही सेड लेट अस, कहता है ठीक है देखते हैं हमारे होप के लिए। गेट डाउन, रेडी रहो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ऑल राइट, पर तुम पहले मुझे अकेले राइड करने दो, ठीक है। आई गोट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीर रन। अब मैं उतर गया, अब मेरा कजिन मुराद अकेले जो कि हॉर्स पर राइड करना चाहता था वो बैठ गया और उस किक्ड करता है उसके हिल्स को और शाउटेड चिल्लाता है वजीरे रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, स्नोर्टेड एंड ब्रस्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट। हॉर्स जो है
खड़ा होता है और अपने लेग्स को आगे ले जाता है, चिल मतलब आवाज़ करता है और एक बहुत ही तेज स्पीड से चल देता है आगे, ठीक है। लवलीएस्ट बहुत ही लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, यह मेरे लिए बहुत ही लवलीएस्ट था जो कि मैं उस वक्त देखा था। इट्स ओके। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned ripped weight. मेरा कजिन मुराद था जो हॉर्स को लेकर रेस कर रहा था। एक फील्ड ड्राई ग्रास के फील्ड पर गया, फिर इरिगेशन डिच पर गया, फिर डिच को क्रॉस कर दिया और हॉर्स पर ही बैठा बैठा और 5 मिनट्स बाद रिटर्न हो जाता है और ड्रिपिंग वेट बहुत ही मतलब पसीने से तर हो जाता है, ठीक है। फिर वापस आता है। द सन वाज कमिंग अप, अब सूर्य धीरे धीरे आ रहा था, मतलब उग रहा था सुबह के टाइम। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब मेरा टर्न था घुड़सवार करने का, मैंने बोला। माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजिन मुराद घोड़े से उतरा और उसने मुझे दिया। राइड, ही सेड, उसने बोला अब तुम राइड करो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. मैंने देखा था कि जैसे उसने देखा था कि मुराद भी जब राइड करने गया तो उसको मारा था पैर से, ठीक है, तो मैंने भी मारा और एक मोमेंट के लिए मैं बहुत इमेजिनेबल मेरे लिए था और मैं डर रहा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, हॉर्स गति ही नहीं किया, गया ही नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, मैंने उसके मसल्स पे फिर से मारा। माई कजिन मोराज सेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, we have got to take him back before everybody in the world is up and about. अब हॉर्स तो चल ही नहीं रहा था क्योंकि मुराद के पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं था। मैंने मसल्स पे मारा फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब मुराद गुस्साया और बोला कि ये क्या कर रहे हो, अब किसके लिए तुम इंतजार करो, इतना लेट हो रहा है, हमें ये हॉर्स बैक करना है इससे पहले कि कोई देखे या तो मॉर्निंग हो जाए। इट्स ओके। I kicked into the muscles of the horse once again, it reared and snorted. मैंने अगेन उसके मसल्स पे मारा, वह आवाज करने लगा और बहुत तेज गति से अब स्टार्ट हो गया। देन इट बिगेन टू रन, वो दौड़ने स्टार्ट कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब मैं जानता नहीं था कि मुझे करना क्या है। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड to the irrigation ditch, of horse ran down the road of the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. हॉर्स को हमें ले जाना था कहाँ, इरिगेशन डीच या उस साइड, और इसके बजाय वो किधर चला गया, विनयार्ड ऑफ डिकरन हैलेवियन, एक प्लेस है जहाँ पर वाइन्स थे, उन सब के लीफ को तोड़ते ताड़ते उधर बर्बाद करने चला गया। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, वो मुझे गिरा दिया और उसके पहले उसने 7 वाइन्स को लिफ्ट कर दिया, लिपट उपट के तोड़ ताड़ दिया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, वो दौड़ना प्रारंभ ही किया था, मतलब दौड़ ही रहा था और मुझे गिरा के चला गया। इडियट। माई कजिन मुराद कैम रनिंग डाउन द रोड, अब मेरा कजिन मुराद दौड़ते हुए रोड पर आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, उसने बोला कि मैं तुम्हारे वजह से चिंतित नहीं हूँ। ही साउटेड, चिल्लाया, वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें हॉर्स पाना है क्योंकि मैं तो कहीं से लाया हूँ, वो तो खोजेगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, उसे आराम की ज़्यादा चिंता नहीं थी, उसे घोड़े की चिंता थी। वो बोल रहा है कि तुम इस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, अगर तुम उसे पाओगे तो कोई चिंता मत करना, मैं भी आस ही पास रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन, मैं भी चल दिया रोड पर खोजने और मेरा कजिन भी। मोराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच, मोराद जो था उस तरफ फील्ड के यहाँ चला गया जहाँ इरिगेशन डिचेस थे, ठीक है। It took him half an hour to find the horse and bring him back. Bring him back. यह मुराद को लगभग आधे घंटे लगा हॉर्स को फाइंड करने में और उससे वो वापस लाता है, ठीक है। All right, he said, jumped on. वह कहता है सब कुछ सही है और कूदा। The whole world is awake now. What will we do? I said. अब तो काम गड़बड़ हो गया, पूरा विश्व जाग गया, अर्थात कि सुबह हो गई। अब हम लोग करेंगे क्या, कैसे छुपाएंगे? Well, he said. वो बोला बहुत अच्छा, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, हम लोग इसे वापस एक तो वापस वहीं पर जाके बांध सकते हैं या तो कल सुबह मॉर्निंग तक हमें इसे हाइड करना होगा। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही
डिड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। मैं जानता था वो तनिक भी दुखी नहीं हुआ, एंड मैं जानता था कि ही यह उसे हाइड कैसे करेगा, और हाइड भी करेगा तो उसे बैक नहीं करेगा, नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, और किसी भी रेट पे उसे मतलब हाइड नहीं करेगा जल्दी। अगर उसे हाइड भी करेगा तो उसे बैक नहीं करना चाहेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने बोला हम लोग उसे छुपाएंगे कहाँ, मतलब कि वो हाइड करेगा तो उसे जल्दी देगा नहीं, वो जगह पा जाएगा बाबा, वहीं पर हाइड करके छुपाते जाएगा। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं एक प्लेस जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने बोला तुम कितने समय से इस हॉर्स को चुरा रहे हो। ठीक है, अब मुझे शक हुआ कि लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, it suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time, and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. ये सडनली मुझे याद आया, सडनली ये मुझे समझ में आया कि वह इसे प्रतिदिन राइड्स करता था, तभी इतने अच्छे से जानता है। और आज सुबह मेरे पास आया इसलिए क्योंकि मेरी एक इच्छा थी इसको राइड करने की। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, वो बोला कौन पूछेगा कि घोड़ा चोरी हुआ है, कोई भी नहीं इसके बारे में कुछ पूछेगा जाचेगा। एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, फिर भी मैंने पूछा वैसे भी बताओ तुम कितने समय से इसको राइड कर रहे हो। ठीक है, अब वो इन्हें क्या रिप्लाई देता है, नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, नहीं इसके पहले नहीं, ये पहली मॉर्निंग थी जब मैं लाया। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने बोला क्या तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि मुझे शक था कि ऐसे कैसे ये इतने अच्छे से राइडिंग कैसे कर पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बोलता है नहीं, वो बोलता है बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लास्ट, ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ, अगर कुछ भी है तो शांत चुपचाप बता दो, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों लोग झूठे आदमी बने। ठीक है, वैसे तुमने बताया, तुम झूठ बोले या सच बताओ, तुमने मुझे बताया कि हम आज ही से फर्स्ट मॉर्निंग है, तो हम यही जानते हैं कि हमने स्टार्टेड किया आज ही की मॉर्निंग से। ठीक है, आ लाइट ही सर, उसने बोला हाँ सब ठीक है चलो। ही वॉक द हाउस क्यूटली टू द बार्न ऑफ डिजर्टेड विनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फिटविज। वह हॉर्स को एक डिजर्टेड वाइनयार्ड में ले गया जो कि एक पहले फिटवजियन नाम के फार्मर का संपत्ति था। देयर वेयर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बॉन, वहाँ पर कुछ ओट्स थे और ड्राई अल्फाल्फा थे। ठीक है, घास। वी बेगन वॉकिंग होम, अब हम लोग होम जाने लगे बांधने के बाद उसे। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, यह बहुत ही ईजी नहीं था कि हॉर्स को इस तरह के नाइसली बिहेव करना। At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with horse. पहली बात तो तुम्हें इसे रन वाइल्ड करना था, वाइल्ड में, ठीक जाके। बट मैंने कहा था ना मेरा हॉर्स के साथ एक वे अर्थात पहचान, अच्छी खासी जान पहचान है, अर्थात इसका मतलब बहुत दिन से ही इसको राइड करा था। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, मैं जो चाहूँ हॉर्स के साथ कर सकता हूँ, घुड़सवार कर सकता हूँ, क्योंकि हॉर्स मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। इट्स ओके। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तुम इसे कैसे कर पाओगे, तुम इसको कैसे किए। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ हॉर्स, ही सेड, उसने बोला मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ। ठीक है, येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, पर मैंने पूछा किस तरह की अंडरस्टैंडिंग, मतलब ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, एक सिंपल और एक ऑनेस्ट की। ठीक है, वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, वेल मैं भी चाहता हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग मेरी भी हो जाए हॉर्स के साथ जैसा कि चाहिए। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, उसने बोला तुम एक छोटे बच्चे हो, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू रीड, तुम अभी एक छोटे बच्चे, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम भी ये बात जान जाओगे। आई वेंट होम एंड एट ए हर्टी ब्रेकफास्ट, मैं अपने घर गया और एक हर्टी ब्रेकफास्ट किया। ठीक है,
दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो कैम टू आवर हाउस फॉर ए कॉफ़ी एंड सिगरेट। उसी दोपहर को हमारे घर अंकल खुसरो आए थे कॉफ़ी और सिगरेट के लिए, ठीक है। He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country। वो पार्लर में बैठे हुए थे, स्मोक कर रहे थे और शिप भी कर रहे थे और अपने ओल्ड कंट्री को याद कर रहे थे, पहले वो जहाँ रहते थे। देन another visitor arrived, a farmer named John Barrow, an Assyrian who out of loneliness। एक दूसरा विजिटर आता है घूमने के लिए जिसका नाम था जॉन बैरो, एक एशियन था, एक फ्रॉम फार्मर था, एक लोनलीनेस था, ठीक है। जॉन बैरो नाम था उसका, ठीक है। हैड लर्नड टू स्पीक आर्मेनियन, वो भी आर्मेनियन बोलना सीख गया था। वह माना कि एसीरियन था बट आर्मेनियन बोल लेता था। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबाको एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक। मेरी मदर उसके लिए कॉफ़ी लाती हैं, उस विजिटर के लिए तंबाकू लाती हैं, वो सिगरेट पीना स्टार्ट करता और स्मोक धुआं निकालना भी स्टार्ट करता। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और बहुत ही दुखी भावना से कही, सैड माई वाइट हॉर्स विच हैज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। वो बोलता है कि मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था पिछले महीने ही चोरी हो गया था, अभी तक नहीं मिला, अभी तक कहीं चला गया। आई कैंट अंडरस्टैंड, मैं तो इसे समझ ही नहीं पाया। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, मेरे अंकल खुसरो बहुत गुस्सा गए और जोर से चिल्लाए इरिटेट भावना में। इट्स नो हार्म, इट्स नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ, इससे कोई हानि नहीं है, एक घोड़े चुराने से क्या कोई घाटा हुआ। हैव नॉट वी ऑल द लॉस द होमलैंड, हमने कोई होमलैंड थोड़ा खोया है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर योर्स, किसी घोड़े के चुराने पर क्या रोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी डिवेलर टू से जॉन बैरो, बट वाट ऑफ माई सरी, यह आपके लिए राइट है जॉन बैरो जी। जॉन बैरो बोलता है बट मेरे शरी के लिए क्या होगा, मैं तो उसी पर मतलब चलता हूँ। वाट गुड इज सरी विदाउट ए हॉर्स, मेरे सरी एक हॉर्स के बिना क्या होगा। पे नो टेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो फिर दहाड़े और बोले कि इसके बारे में कोई अटेंशन मत लो, कोई चिंता ना करो, एक सिंपल केस है। आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर जॉन बैरो सर, जॉन बैरो बोल रहा है कि मैं 10 माइल्स घूमने के बाद यहाँ पर आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो साउटेड, तो खुसरो फिर गुस्साते हैं और कहते हैं अरे आपके पास लेग है ना, पैरों से ही नहीं चल के आए हैं, ठीक है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर से, फार्मर कहता है कि मेरा बायां पैर बहुत ही दर्द कर रहा है। पे नो टेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो फिर दहाड़ते हैं और कहते हैं इसके बारे में कोई अटेंशन, कोई चिंता ना करो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, फार्मर कहता है कि मेरे हॉर्स का कॉस्ट था $60। आई स्पीट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल खुसरो कहते हैं मैं तो मनी पर थूकता हूँ, मनी में कोई वैल्यू नहीं समझता हूँ। गोट अप एंड स्टार्ट आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग एंड द स्क्रीन डोर, वह टहलते टहलते हाउस के बाहर जाते हैं, चले जाते हैं और दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर एक्सप्लेन करती हैं, ही वॉज ए जेंटल हार्ट, वह एक बहुत ही बड़े दिल का, ही सेड इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक एंड सच ए लार्ज मैन, ये एक वो घर की तरह से परेशान रहते हैं और एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कजिन, फार्मर चला गया और मतलब वो उनके अंकल खुसरो चले जाते हैं बाहर, तो उनकी मदर उस फार्मर से कहती है कि उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो थोड़े उस टाइप के मतलब पागल टाइप के आदमी हैं और थोड़े बड़े आदमी, इसलिए उनकी बिहेवियर ये है, तो कोई बुरा मत मानिएगा। फिर फार्मर चला जाता है, फार्मर भी बाद में चला जाता है। अब मैं अपने कजिन मुराद के यहाँ जाता हूँ, मुझे कुछ कुछ समझ में आता है। मुराद हाउस, ठीक है, मैं मुराद हाउस जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हॉट विंग ऑफ ए योंग रबिन विच कुड नॉट फ्लाई, वह एक पीच ट्री के नीचे बैठा था और एक योंग रबिन पक्षी थी उसको रिपेयर कर रहा था, उसका मतलब टूट गया था पंखों, तो उसको रिपेयर करके उसको उड़ा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड से बात कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड, ये क्या है, वो बर्ड से बोला। मैं मतलब उससे बोला द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, फार्मर जॉन बैरो मैंने बोला। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम्हारे पास ये एक मंथ से है। आई वांट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, अब ये देखिए नहीं कि उसका घोड़ा लौटाएं, ये क्या कर रहे हैं, मैं तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ जब तक मैं सीख ना जाऊँ तब तक उसे वापस न करें। देखो एक अपना स्वार्थ सोच रहे हैं इसमें
इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मोराद सेड। मेरा कजिन मोराद मतलब बोलते हैं कि तुम्हें लगभग 1 साल लग जाएंगे सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड। तो मैं बोला कम, हाँ तो हम लोग इसे 1 साल के लिए रख सकते हैं। माई कजिन मोराद लिव्ड आउट टू हिज फील्ड, वो अपने पैरों को लिपटा लेता है। वाट, ही रोड, वो दहाड़ता है। क्या? आर यू यूनाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरो घलेनिया फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गैरो घलेनिया फैमिली के मेंबर को चोरी करना सिखाना चाहते हो या फिर उस पर ये मुहर लगाना चाहते हो? खुद तो देख नहीं रहे 1 महीने से चुराए हैं बालक। द हॉर्स मस्ट गो बैक ऑन इट्स ट्रू ऑनर, हॉर्स को अपने ट्रू ऑनर के यहाँ जल्दी ही जाना चाहिए। वेन आई सेड, मैंने बोला कब? इन 6 months एट लीस्ट लेटेस्ट, ही सेड। वो बोला कम से कम 6 महीना बाद, हम लोग ज़्यादा ज़्यादा उसके बाद जमा कर देंगे, दे देंगे। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, वो बर्ड को एयर में फेंक देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल्ट ट्वाइस, बर्ड बहुत हार्ड ट्राइड करती है, उड़ना चाहती है और 2 बार गिर भी जाती है। बट एट लास्ट फ्ली अवे हाई एंड स्ट्रेट, कुछ समय बाद आखिर में वो उड़ जाती है और सीधे चली जाती है। एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बॉर्न ऑफ द डिजेंटेड वाइनयार्ड। फिर लगातार 2 सप्ताह उसके बाद हम और हमारे कजिन मुराद क्या करते थे, डिजर्टेड विनयार्ड के यहाँ जाकर हॉर्स के साथ प्रैक्टिस करते थे। वी वेर हाइडिंग इट एंड रोट इट, और लास्ट में वहीं पर छुपा देते थे फैट विजन के विनयार्ड में, ठीक है। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्री एंड थ्री मी एंड रन अवे। और एवरी मॉर्निंग, मैं तो सीख नहीं पाया था, वो जब मुझे अकेले जाना रहता था तो मुझे ग्रेप वाइन में ले जाता था, स्मार्ट टी मिल जाता और लास्ट में जो फेंक के भाग जाता था, हमेशा वही करता था। नेवरथलेस आई हैव इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मोराद रोड, और मैं हमेशा चाहता था जैसे मोराद सीख गया वैसे मैं भी सीख लूँ। ऑन मॉर्निंग ऑन द वे ऑफ Hatfields deserted vineyard we ran into the farmer John Barrow who was on his way to time। एक मॉर्निंग हम लोग वही उसी के साथ रन कर रहे थे, हॉर्स राइड कर रहे थे फिटविजन के डिजर्टेड वाइनयार्ड की तरह से। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जॉन बैरो हमें रास्ते में मिल जाता है, जो कि टाउन के साइड, ठीक है। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मोरा सेड, मेरा कजिन मोरा, आप लोग तो एकदम डर जाते हैं, फंस जाते हैं, घोड़े के साथ पकड़े गए। मेरा कजिन मोराद क्या कहता है, मुझे बात करने दो इनसे। आई हैव ए वे विथ फार्मर्स, मेरा फार्मर के साथ भी वे, इनका हॉर्स के पास साथ भी वे, फार्मर के भी साथ भी वे। देखिए इनका गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, देखिए कितने आसानी से फुसलाते हैं। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजिन मोराद सेड टू द फार्मर, मोराद बोलते हैं फार्मर से। द फार्मर स्टडी द हार्स ईगरली, फार्मर को लगता है कि उसी का हॉर्स उसे बहुत ध्यान से देखता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, वो भी हमें गुड मॉर्निंग बोलता है और कहता है सन ऑफ माई फ्रेंड्स, इस हॉर्स का नाम क्या है? माई हर्ट, माई कजिन मोराद सेड इन आर्मेनियन, मेरा कजिन मोराद आर्मेनियन लैंग्वेज में कहता है माई हर्ट, ठीक है। ए लोनली नेम, ए लवली नेम, जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो कहता है बहुत ही प्यारा नाम है, फॉर ए लवली हॉर्स, एक लवली हॉर्स के लिए, ठीक है। आई कुड स्वीयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टेलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, मैं कसम खा सकता हूँ कि यह मेरा वही हॉर्स है जो कि मेरे वहाँ से स्तबल से बहुत सप्ताह पहले चोरी हुआ था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मोराद सेड, मोराद कहता है क्यों नहीं, देखिए। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स के माउथ में देखता है, ठीक है। टूथ फॉर टूथ, सभी दांतों को ध्यान से देखता है। ही सेड आई वुड शेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खा लेता कि ये मेरा हॉर्स है अगर मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानता, क्योंकि वो गैरो घेलियन फैमिली से थे जिनका हॉलमार्क ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट था, ठीक है, इसलिए वो ऐसा नहीं कह सकता ना, ठीक है। द फेम ऑफ योर फैमिली ऑफ फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध है, हमारे हमेशा ईमानदार रहती है, इसलिए गलत काम नहीं कर सकती। एट द हॉर्स इज द ट्वीन ऑफ माई हॉर्स, हो सकता है ये हॉर्स मेरे हॉर्स का जुड़वा हो। ए सस्पिशियस मैन वुल बिलीव द हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल के बजाय अपने आंखों पर विश्वास कर रहा था। गुड डे में माई यंग फ्रेंड, गुड डे, हमें गुड डे बोल देता है, हमें यंग फ्रेंड से संबोधित करके चला जाता है। हम लोग भी गुड डे बोलते हैं। जॉन बोरो माइन कोजिन सैराड मोराद सेड, मेरा कोजिन मोराद फिर कहता है गुड डे, ठीक है। अर्ली द मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इनटू द बार्न, सुबह ही अगले दिन हम लोग उसको जॉन बैरो को वाइनयार्ड में
रख देते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। जो कुत्ते थे हमें फॉलो करते हैं बिना साउंड मचाए, ठीक है। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन आई थॉट दे वुड बाक। मैं तो डर ही रहा था कि ये डॉग कहीं भौंकने न लगे वरना हम पकड़े जाएंगे। दे विल एट समबडी एल्स ही सेड आई हैव ए वे विद डॉग। उसका देखिए डॉग के साथ भी वे था, फार्मर के साथ भी था, हॉर्स के साथ भी था। उसके कजिन मुराद का कहता है कि मेरे पास डॉग के साथ भी वे है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज। मेरा कजिन मुराद डॉग को मनाने के बाद क्या करता है, हॉर्स के अपना आर्म जो हॉर्स के अराउंड रखता है और उसका नोज दबाता है और फिर उसे अच्छी तरह से प्यार करता है। फिर हम लोग चले जाते हैं। एंड दे वी वेंट अवे, ठीक है। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पेटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। हम लोग चले जाते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो कम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोवेड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उस आफ्टरनून दोपहर को जॉन बैरो हमारे हाउस में आते हैं अपने सरी में और मेरे मदर को दिखाते हैं कि उनका जो घोड़ा चोरी हो गया था वो उन्हें मिल गया है। आई डू नॉट नो वाट टू थिंक। मैं नहीं जानता कि क्या सोचना चाहिए। ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन इवर। वो बोला कि अब ये बहुत ही स्ट्रोंगर हो गया, बेटर टेम्पर्ड टू, बहुत ही अच्छा हो गया। आई थैंक गॉड, मैं गॉड को थैंक बोलता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन पार्लर, वो पार्लर में बैठे थे बरामदा में, मतलब जहाँ लोग बैठक होता है। बिकम इरिटेटेड एंड साउटेड, इरिटेट और चिल्लाएं जोर से। क्यूट मैन क्यूट, शांत रहो, एकदम शांत। योर हार्स हैज बीन रिटर्न, पे नो टेंशन टू इट। तुम्हारा हार्स तुम्हें मिल गया, इसके बारे में कोई अटेंशन, कोई चिंता ना करो। यहाँ पर देखिए जो जॉन बैरो थे उन्होंने क्या कहा, वो जानते थे कि उन्हीं का हॉर्स है, पर वो जानते थे कि इनका जो कंपनी है अर्थात कि जो इनका ट्राइब है वो हॉलमार्क उसका ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी है, तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता। वो जान गए थे, फिर भी वो उसे बदनाम न करना चाहते थे, इसलिए वो कसम खाए नहीं, बोले कि मैं कसम खा सकता हूँ। इसलिए वो लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ और नेक्स्ट डे ही उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी यह सीख मिलती है, ठीक है।